प्यारे बच्चों, नाउ वी विल डू द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए कैसे करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो तरीका वही है जो हमने आपको बताया था। क्या करें बताइए। हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई। किसी भी एक वेरिएबल को हम इक्वेट कर सकते हैं, मतलब उनके कोफिशिएंट को इक्वल बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग समथिंग। तो अब देखिए, अगर आप x वेरिएबल को इक्वल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2। सपोज वी वांट टू इक्वेट x वेरिएबल, देन हमें क्या करना पड़ेगा कि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब एंटायर इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड एंटायर इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 2 3 जा 6x और 3 2 जा 6x, 6x 6x इक्वल हो जाएंगे और साइन चेंज करके हम उन्हें काट देंगे। एक तरीका तो ये है। सपोज अगर आप y वेरिएबल को इक्वल करना चाहते हैं तो देखो ये 4y है और ये 2y है। तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 4 जा 8y, और इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 2 जा 8y, और 8y और 8y कट जाएंगे, है ना। ऐसा कर सकते हैं। एक और तरीका है कि अगर आप y वेरिएबल को इक्वल करना चाहते हैं तो ये 4y है, और आप मुझे बताओ कि इसको हम 4y कैसे बना सकते हैं। वेरी इजी। आप जानते हैं कि ये 2y है, इसको हमें 4y बनाना है। तो हम इस इक्वेशन 2 को, दिस कंप्लीट इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2। इक्वेशन 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। तो ये 4y प्लस का, ये 4y माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे। आया समझ में। कोई भी आप कैसे भी कर सकते हैं, टोटली डिपेंड ऑन यू। हमें केवल किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, इक्वल बनाना है बाय मल्टीप्लाइंग सम नंबर्स, ठीक है। तो क्या करें बच्चों बताइए, व्हाट वी विल डू। सपोज हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। ये जो मैं लिखता हूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, यानी समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर तो क्या होगा। देखिए इक्वेशन 1 नो चेंज, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4y, 2 2 जा 4, प्लस 4y माइनस 4y। पहले से ही क्या है, इनके जो कोफिशिएंट हैं वो इक्वल भी हैं और उनके साइन अपोजिट भी हैं। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग करेंगे या बाय एडिंग, बताइए। इट्स वेरी बिग क्वेश्चन, है ना। अभी हमने जो आपको एक एग्जांपल बताया था, और इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसमें हमने सब्ट्रैक्टिंग किया था, साइन चेंज किए थे। लेकिन मुझे बताओ कि ये प्लस का 4y है, ये माइनस का 4y है, तो क्या हम साइन चेंज करेंगे यानी सब्ट्रैक्टिंग करेंगे या बाय एडिंग करेंगे। एडिंग में कोई साइन चेंज नहीं होता है ना। तो प्यारे बच्चों कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये पहले ही कट रहे हैं, देखो तो कट रहे हैं। तो यहाँ पे बाय एडिंग, अब साइन चेंज मत कर देना, क्योंकि साइन चेंज अगर आपने कर दिया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अब नहीं कटेंगे। ये प्लस 4y प्लस 4y 8y हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलती नहीं, तो ये कट गया 4y से 4y, 3x और 4x 7x प्लस 10 प्लस 4 14। तो प्यारे बच्चों यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 14/7, 7 2 जा 14 2, यानी x इक्वल टू 2। वी हैव गॉट वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आ गई। अब हमें y की वैल्यू निकालना है।
तो इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रखिए, 2 में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर x की जो वैल्यू आएगी वो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप रखोगे तो सेम आएगी, है ना। तो हम किस में रखें, सपोज फर्स्ट में रखते हैं, y इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। बच्चों तो हमें x की जगह पे, यानी हमें इसकी जगह पे क्या रखना है, 2। 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। 3 2 जा 6, 4y इक्वल टू 10। अब क्या करें, 4y को यहीं पर रखिए इक्वल टू, वहाँ पे 6 को ट्रांसपोज कीजिए, तो 6 अभी प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 4y इक्वल टू 10 में से 6 को माइनस करो 4, यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, तो y इक्वल टू 4/4, 4 से 4 को काट दिया 1 टाइम, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो हैंस वी हैव गॉट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। आप लिख भी सकते हैं इसको यहाँ पे फाइनल आंसर, हैंस x इक्वल टू 2 and y equal to 1. So these are our answers, x equal to 2 and y equal to 1. प्यारे बच्चों, आपको ये पता है कि हमारे ये सोल्यूशन है x equal to 2 y equal to 1, ये दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर आप x और y की जगह पर इन वैल्यूज़ को रख दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। अंडरस्टूड? क्योंकि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x एंड y में इस प्रकार से डिजाइन की जाती हैं कि ये हमेशा वेरीफाई होती हैं, हमेशा सर्टिफाइड होती हैं, वेरीफाइड होती हैं फॉर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, है ना, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन चाहें तो चेक कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट वी विल प्रोसीड टू थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1।